हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीसीएल TG2 की क्लासेस में। मैं इस वीडियो में पावर प्लांट इंजीनियरिंग से 20 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये प्रैक्टिस सेट 15 है, तो वीडियो को एंड तक देखना। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। जो आपकी पहले परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं में से सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सभी पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, पावर जनरेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन। आपको बताना है ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में शक्ति उत्पादन डैश के ऊपर निर्भर करता है। बताओ किसके ऊपर निर्भर करता है। तो थर्मल पावर प्लांट में जो पावर जनरेशन होता है वो रैंकाइन साइकिल के ऊपर निर्भर करता है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन। अच्छा, गैस टरबाइन पावर प्लांट की बात करता है, गैस पावर प्लांट की, तो वो करता है ब्राइटन साइकिल पर निर्भर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सोर्स लीव ए लार्ज कार्बन फुटप्रिंट। आपको बताना है इन स्रोतों में से कौन सा अधिक बड़ा कार्बन पदचिह्न छोड़ता है। बताओ, चार ऑप्शन से बताना है कौन सा छोड़ता है। तो सभी राइट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का थर्मल पावर प्लांट। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ये थर्मल है तो इसे ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कंबाइन साइकिल पावर प्लांट में नीड। आपको बताना है संयुक्त चक्र शक्ति प्लांटों में आवश्यकता हो सकती है। बताओ किसकी आवश्यकता हो सकती है। उत्तराखंड जेईई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसके लिए MHD जनरेटर, थर्मोनिक कन्वर्टर और थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन सभी की आवश्यकता हो सकती है। तो राइट आंसर करेंगे ऑल ऑफ दी अबव। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर करेंगे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। इन हाइडल पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्स। आपको बताना है जल विद्युत शक्ति संयंत्र में निम्न में से कौन बांध से आवश्यकता से अधिक पानी को जलाशय से निकालता है। तो जल्दी से बताएंगे कौन निकालता है इनमें से। तो करेक्ट आंसर करेंगे सभी पेनस्टॉक। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। आपको बताना है निम्न में से कौन सा वाष्प शक्ति संयंत्र का हिस्सा नहीं है। यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से आंसर बताएंगे कौन सा स्टीम पावर प्लांट का हिस्सा नहीं है। इनमें से स्टीम पावर प्लांट का पार्ट नहीं है, जल्दी से आंसर करें। तो देखो स्विच यार्ड भी होता है, यहाँ पे कौन सा नहीं है। तो ये आपको देखना है सर्ज चैम्बर इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जबकि एस प्रेसिपिटेटर और ड्राफ्ट फैन, स्विच यार्ड, ये सभी थर्मल पावर प्लांट के हिस्सा हैं। जबकि सर्ज चैम्बर ये किसका हिस्सा है, ये है आपका हाइड्रो पावर प्लांट का। और ये इसका कार्य क्या है, तो ये वाटर हैमरिंग को कंट्रोल करता है हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, तापीय शक्ति संयंत्र में फ्लू गैसेस से ऊष्मा खींचकर डैश बॉयलर में जाने वाली फीड वाटर को गर्म करता है। बताओ कौन सा है इनमें से जो ऐसा करता है। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर की बात की जा रही है, जो कि फ्लू गैसेस होती हैं जो चिमनी की ओर जाती हैं, उनसे ऊष्मा खींचकर फीड वाटर को गर्म करता है। इनमें से कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर सभी लगाएंगे इकोनोमाइजर का कार्य होता है ये सब। तो हिंदी में बोलते हैं इसे मितोपयोजक। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉयलर फिटिंग। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक बॉयलर फिटिंग है। जल्दी से बताएं। तो इसमें से बताना जल्दी से। तो वो है आपका राइट आंसर ब्लो ऑफ कॉक। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ब्लो ऑफ कॉक इसका राइट आंसर होगा। जबकि स्टीम सेपरेटर, इकोनोमाइजर और सुपर हीटर ये किसके पार्ट हैं, ये हैं थर्मल पावर प्लांट के। जबकि बॉयलर का पार्ट होता है, ये बॉयलर में फिटिंग किया जाता है ब्लो ऑफ कॉक। तो इसका राइट आंसर करेंगे सभी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये आपकी सभी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनसे
ये मत समझिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करें। विच प्लांट हैज़ हाई डिप्रिसिएशन चार्ज। आपको बताना है किस प्रकार के प्लांट में अवमूल्यन लागत अधिक होता है। बताओ किस में होता है। तो राइट आंसर है इसका थर्मल पावर प्लांट। तो राइट आंसर करेंगे सभी बी ऑप्शन। डिप्रिसिएशन चार्ज सबसे अधिक थर्मल पावर प्लांट के अंदर होता है। तो राइट आंसर करेंगे सभी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 8वां क्वेश्चन है। इन ए थर्मल पावर प्लांट ऑफ मॉडरेट साइज इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट एट वोल्टेज। आपको बताना है एक मध्यम क्षमता का ऊष्मा शक्ति संयंत्र विद्युत वोल्टता उत्पन्न करता है। बताओ कितनी विद्युत वोल्टता उत्पन्न करता है। ये UJVENL एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका करेंगे सभी कितने जनरेशन होता है कितनी वोल्टेज पर 11 kV पर। तो राइट आंसर करेंगे डी ऑप्शन 11 kV मतलब 11 किलो वोल्ट पर। तो राइट आंसर करेंगे डी ऑप्शन। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन का आंसर करें। आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 9वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। तो आपको बताना है कोल की मतलब कोयले की सबसे उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। बताओ कौन सा इनमें से कौन सा कोयला है जो जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। तो इनमें से सभी राइट आंसर करेंगे बिटुमिनस कोयल। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग कोयला के प्रकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं एंथ्रासाइट कोयले की मतलब उसमें उच्च गुणवत्ता होती है, कितनी परसेंट होती है, कार्बन की मात्रा कितनी होती है 85%। एंथ्रासाइट कोयले की सबसे अधिक होती है एंथ्रासाइट कोयले की। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर बिटुमिनस कोयला जिसकी होती है 70 से 85%। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट की कितनी होती है जल्दी से आंसर करें। तो वो 65 से 70% के आसपास होती है। उसके बाद आपका 4th नंबर पर आता है आपका पीट कोयला। तो उसे भी ध्यान रखेंगे। तो ये उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की कैटेगरी में इनमें से चारों में से सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इससे भी अच्छा होता है एंथ्रासाइट कोयला। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 10वां क्वेश्चन है। थ्रू विच सोर्स इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द वर्ल्ड। आपको बताना है दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली किस स्रोत से उत्पादित की जाती है। जल्दी से आंसर करें। UPSSC एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक बिजली का जनरेशन होता है किसके द्वारा, कोल के द्वारा, कोयले के द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 11वां क्वेश्चन है। कोल यूज इन पावर प्लांट इज आल्सो नोन एज। आपको बताना है शक्ति संयंत्र में इस्तेमाल कोयला निम्न रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में भी जाना जाता है जल्दी से आंसर करें। तो हम उसे जानते हैं स्टीम कोल के नाम से। तो ये ऑप्शन का राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 12वां क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन। आपको बताना है ईंधन परिवहन की कीमत न्यूनतम है। बताओ किन में न्यूनतम है। मतलब फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो किस में सबसे कम होता है। उत्तराखंड जेईई एग्जाम में पूछा गया है। तो सभी जानते हैं इनमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए किसी भी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर करेंगे सभी सी ऑप्शन। क्योंकि इसमें क्या होता है नदी का पानी बांध बनाकर रोक लिया जाता है, उसी से काइनेटिक मतलब स्टैटिक ऊर्जा, जल की स्टैटिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, उसी से बिजली पैदा होती है। सभी जानते हैं इसका प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर करेंगे सी ऑप्शन। इसमें किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 13वां क्वेश्चन है। द pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज फॉर बॉयलर ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज। आपको बताना है थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर के लिए प्रयुक्त जल का pH मान कितना होता है। जल्दी से आंसर करें। उत्तराखंड जेईई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसके लिए जो वाटर होता है उसका pH मान होता है 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब क्षारीय होता है। तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सभी जानते होंगे 7 से कम अम्लीय, 7 होता है तो वो क्या होता है
उदासीन, उसके बाद 7 से अधिक तो वो होता है क्षारीय। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है 7 से, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 14 क्वेश्चन है, पंप स्टोरेज प्लांटों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जल्दी से आंसर करें। पंप स्टोरेज प्लांटों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लखनऊ मेट्रो जेईई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर करेंगे सभी पीक लोड प्लांट में। पीक लोड प्लांट के लिए पंप स्टोरेज प्लांट का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। 15वां क्वेश्चन है, वाष्प टरबाइन वाष्प की ऊर्जा को डैश में बदलते हैं, बताओ किस में बदलते हैं? तो जल्दी से बताएंगे। स्टीम टरबाइन जो होते हैं, जो स्टीम की ऊर्जा को किस में बदलते हैं, जल्दी से आंसर करें। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, तो राइट आंसर है ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर बताएंगे। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या टरबाइन की गति को कंट्रोल करता है? इनमें से बताना है आपको, इनमें से कौन सा है जो टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करता है? 4 ऑप्शन में से बताएंगे। क्या वो अल्टरनेटर है? नहीं। पावर हाउस? नहीं। बाल्ब हाउस? नहीं। तो राइट आंसर करेंगे गवर्नर। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। गवर्नर के द्वारा टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, तो राइट आंसर है डी ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17वें क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से। लो हेड प्लांट जनरली यूज, आपको बताना है निम्न शीर्ष संयंत्र प्राय उपयोग करते हैं, बताओ निम्न शीर्ष लो हेड वाला प्लांट किसके लिए यूज किया जाता है? किस टाइप की टरबाइन के लिए यूज किया जाता है? जल्दी से आंसर करें। तो मैं आपको सभी के बारे में बता देता हूँ। हाई हेड मतलब उसके लिए किसके लिए किया जाता है, किस टाइप की टरबाइन के लिए? तो हाई हेड का किया जाता है हाई हेड, तो इसका पेल्टन व्हील टरबाइन होता है। उसके बाद मीडियम हेड, इसके लिए होता है फ्रांसिस टरबाइन। उसके बाद लो हेड का प्लांट का यूज होता है कैप्लान टरबाइन के लिए। तो इन सभी का क्रम ध्यान रखेंगे सभी, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लो हेड प्लांट कैप्लान टरबाइन में किया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 18वां क्वेश्चन है, निम्न विद्युत उत्पादन ग्रहों में किसका वातावरण प्रदूषण पर सबसे कम प्रभाव होता है? जल्दी से आंसर करें। तो वातावरण प्रदूषण पर सबसे कम प्रभाव कौन सा है? तो सबसे कम होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेशन, तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का जल विद्युत ग्रह पर, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ नदियाँ बहती हैं तो वहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, पानी से बिजली बनती है, साफ सुथरा वातावरण होता है, तो राइट आंसर करेंगे सभी बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 19वां क्वेश्चन है, फ्रांसिस टरबाइन इज ए, फ्रांसिस टरबाइन है, बताओ जल्दी से। एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2007 में, लेकिन ये कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये मत सोचिएगा जब से अब तक नहीं पूछा गया, कई बार आया है क्वेश्चन, तो मैं इससे रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चनों को इसमें बताने वाला हूँ। तो फ्रांसिस टरबाइन के लिए हम रेडियल फ्लो टरबाइन का यूज करते हैं, तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, त्रिज्य प्रवाह टरबाइन। और उसके बाद आपको बता दूं मैं एक्सियल फ्लो टरबाइन का यूज करते हैं कैप्लान टरबाइन में। उसके बाद हम करते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन में कौन सा फ्लो करते हैं यूज? टेंजेंटियल फ्लो, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। तीनों टरबाइन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मत सोचिएगा नहीं आएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड जेईई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, आपको बताना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से, जल्दी से आंसर करें। तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे सभी। देखो पेनस्टॉक का यूज किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, स्पिलवे का भी यूज किया जाता है, सर्ज टैंक का भी यूज किया जाता है, लेकिन बचा ऑप्शन है आपका इकोनोमाइजर का यूज नहीं किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। अब आपको कमेंट में जल्दी से बताना है इकोनोमाइजर का यूज किस टाइप के प्लांट में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर करेंगे सभी थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का यूज किया जाता है, तो ये सभी को पता होना चाहिए।
करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसा करने में कुछ नहीं जाता। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो जल्दी से करें और कमेंट में बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट से संबंधित, किस टॉपिक पर चाहते हैं, जल्दी से बताएं, उसी से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी ने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।